कल तक साथ मिलकर लड़ने की बात करने वाला चाइना आज भारत के एक मंत्री पर भी भड़का है। साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया से भी मदद मांग रहा है। जानेंगे आखिरकार क्या हुआ है। तो वहीं नितिन गडकरी ने क्यों कहा कि चाइना को पछाड़कर भारत आगे निकल जाएगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसे हाल ही में लागू किया गया, इसने वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। यह नीति संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उन देशों पर टैरिफ लगाने की रणनीति है जो अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाते हैं। इस नीति के तहत भारत पर 26% टैरिफ, चीन पर 125%, यूरोपीय संघ पर 20% और अन्य देशों पर अलग अलग दरों से टैरिफ लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करना, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना है। हालांकि इस नीति ने वैश्विक बाजारों में अस्थिरता पैदा की है और कई देशों ने जवाबी टैरिफ की घोषणा की है। पारस्परिक टैरिफ की अवधारणा नई नहीं है। इतिहास में ऐसी नीतियों का उपयोग पहले भी किया जा चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी व्यापार युद्ध शुरू हुए। एक उल्लेखनीय उदाहरण है कि 1930 का स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट। अभी भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया है, जो पहले 27% था। बाद में इसे संशोधित किया गया, पर 90 दिनों के लिए अब रोक लग गई है। भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस स्थिति को बुद्धिमानी से संभाल रहा है। भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, जिसका टारगेट द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक ले जाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत पर प्रभाव सीमित होगा, क्योंकि भारत का व्यापार अधिशेष चीन, वियतनाम की तुलना में कम है। साथ ही भारत की घरेलू मांग आधारित अर्थव्यवस्था इसे वैश्विक झटकों से कुछ हद तक बचाती है। चीन पर टैरिफ अब 145% कर दिया गया है। जवाब में चीन ने भी 125% तक का टैरिफ लगा दिया है। खैर, टैरिफ की घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में भी देखने को मिला कि अचानक से उछाल आ गया और अब बातचीत पर जोर दी जा रही है। अब टेस्ला भी अपनी चीनी वेबसाइट और वीचैट मिनी प्रोग्राम के माध्यम से मॉडल एस और मॉडल एक्स के ऑर्डर बंद कर दिए हैं। ये दोनों वाहन अमेरिका में निर्मित होते हैं और चीन में आयात किए जाते हैं। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध ने आयातित वाहनों की लागत को बढ़ा दिया है। चीन द्वारा लगाए गए 84% टैरिफ ने इन मॉडल्स को चीनी बाजार में और महंगा कर दिया है, जिससे उनकी मांग प्रभावित हुई है। टेस्ला ने इस निर्णय का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम टैरिफ के आर्थिक दबाव और मांग में कमी का परिणाम हो सकता है। टेस्ला का संघाई में एक गीगा फैक्ट्री है जो मॉडल 3 और मॉडल वाई का उत्पादन करती है। ये मॉडल स्थानीय रूप से निर्मित होने के कारण टैरिफ से कम प्रभावित होते हैं। मॉडल एस और मॉडल एक्स, जो अमेरिका से आयात होता है, पहले ही प्रीमियर कीमतें पर बिकती हैं और टैरिफ के बाद इनकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ गई है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन का बाजार है और टेस्ला के लिए ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। संघाई फैक्ट्री टेस्ला की वैश्विक बिक्री के आधे से अधिक हिस्सा और मुनाफे का बड़ा हिस्सा योगदान करती है। अब 2018-19 के बाद एक बार फिर से इसी तरीके का दिख रहा है कि टेंशन खड़ा होता जा रहा है। भारत की बात करें तो भारत में टेस्ला प्रवेश की तैयारी कर रही है। भारत अभी इन सेक्टर्स में बातचीत कर रहा है। भारत किसी तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन चाइना अलग अलग देशों से बात कर रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी नकार दिया है और यूरोपीय यूनियन ने भी नकार दिया है। केंद्रीय मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता नितिन गडकरी को अपने बेबाक बयानों के लिए जाना जाता है। हाल ही में गडकरी ने कहा था कि जल्द भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग अमेरिका के हाईवे से बेहतर होंगे, और अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत के पास ग्लोबल बाजारों में चीन की जगह लेने का मौका है। गडकरी ने कहा कि यूएस द्वारा लागू की गई नई टैरिफ नीति ने भारत के लिए ग्लोबल इंपोर्ट के नए मौके पैदा किए हैं। उनका कहना है कि दुनिया की मौजूदा परिस्थितियों में भारत को अपनी एक्सपोर्ट क्षमता बढ़ाने का मौका मिला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह दुनिया में व्यापारिक बदलाव आ रहे हैं, उस स्थिति में भारत के पास मौका है कि वह यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों में चीन की जगह ले सके। गडकरी ने कहा कि भारत फिलहाल लॉजिस्टिक में होने वाले खर्च 14 से 16% है और चीन में यह खर्च केवल 8% है। लॉजिस्टिक खर्च की वजह से एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कंपटीशन में भारत पीछे रह जाता है। गडकरी ने कहा कि सरकार इस खर्च को कम करने के लिए देश भर में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, लॉजिस्टिक पार्क और दूसरी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को डेवलप करने पर काम कर रही है। नितिन गडकरी ने हाल ही में पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 1200 एकड़ की लागत से बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पहले फेज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। आपको बता दें, ये पार्क 255 एकड़ में फैला हुआ है। इसके पहले
फेज का दाम 1.5-2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि आने वाले 2 साल में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल के भीतर राज्य में 3 लाख करोड़ रुपए के बुनियादी अवसंरचना विकास के काम पूरे किए जाएंगे। भारत इस दिशा की तरफ बढ़ रहा है और यही चीज पसंद नहीं आ रहा है चाइना को। अब चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट में चाइना ने ये कहा है कि भारत के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कंपटीशन में होना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। दरअसल भारत के इस मंत्री ने क्या कहा है? भारत के इस मंत्री ने हाल फिलहाल में कई ऐसे बयान दिए हैं जिस बयान को लेकर ये बातें कही जा रही है। जैसे कि अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया था जिसमें ये कहा था कि WTO में जो चाइना की गलत प्रैक्टिस है उसका नतीजा है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके के टैक्स लगाए हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा कि भारत के लिए ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जीवन में पहली बार ऐसा आता है और भारत को उसी हिसाब से चलना चाहिए, डील करना चाहिए। भारत उसी हिसाब से डील कर रहा है। दरअसल चाइना चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर लड़े, लेकिन यहाँ पर उसके साथ मिलकर लड़ने की बजाय स्थिति ऐसी हो रही है कि भारत ने अपना कदम पीछे कर लिया है कि नहीं, हम यहाँ पर जवाबी कार्रवाई नहीं करने वाले हैं और इस वजह से अभी तक गुड लिस्ट में भारत बना हुआ है। चाइना की बात यह है कि चाइना इस वक्त सबसे मदद मांग रहा है कि आप भी आओ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है और चाइना कल की डेट में भी कुछ इसी तरीके का बिहेव कर सकता है, पहले भी कर चुका है और आज भी नए दौर में वो इस तरह की कई चीजें कर सकता है जिस आधार पर भरोसा करना सही नहीं होने वाला है। पर अब चाइना एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच गया है जहां उसके लिए बेइज्जती छोड़कर और कुछ भी नहीं रखा हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे भी सांसद हैं जो ये मान रहे हैं कि 400% टैरिफ लगा दो चाइना के ऊपर और ये चाइना को डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चाइना के प्रति पहले से भी गुस्सा भरा पड़ा है और अब यहाँ चीजें और भी ज्यादा अलग परिस्थिति में जा रही हैं। पर इसके लिए भारत के पास फायदा है, भारत के पास अभी पूरा टाइम है, लेकिन भारत की समस्या ये है कि भारत ने उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग अपनी शुरू नहीं करी है। तो भारत के साथ साथ कई देशों को यहाँ अवसर मिलेगा चाइना के साथ कंपटीशन करने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।